करे। आइए, भगवान राम के संदर्भ में जो बात पिछले दिनों से आपके सामने रखी जा रही थी, केवल आज और कल दो ही शेष हैं और प्रभु के अनंत चरित्र का अनगिनत वर्षों में भी वर्णन संभव नहीं है। फिर वो 9 दिनों की अवधि अत्यंत छोटी है। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं हैं। उस सूत्र को आप ध्यान में रखें। कठिनाई यही है कि श्रोता प्रारंभ में उतने एकत्र नहीं हो पाते हैं और धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते हैं। तो कथा का पूरा आनंद लेने के लिए तो यदि प्रारंभिक दिन से ही उसे सुना जाए तो आप उसका अधिक लाभ ले सकते हैं। इसलिए केवल उसका पिछले दिनों में क्या बात कही गई वो पूरी तरह से तो बताना संभव नहीं है, पर उसका सूत्र बस एक संक्षेप में यही है कि श्री राम का वर्णन जब गोस्वामी जी करते हैं तो उसके लिए उन्होंने 3 शब्द चुने। एक शब्द तो यह है कि यह जो श्री राम है ये मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और उनका चरित्र भी मनुष्य के समान ही दिखाई देता है, पर वे मनुष्य नहीं है। मूलतः उनका तात्विक रूप क्या है, उसका ज्ञान यदि हम पा लेंगे तो हम अपने जीवन को ज्ञान की परिपूर्णता से श्री राम को भली भांति पहचान सकेंगे। तो एक शब्द है जो श्री राम के लिए रामायण में कुछ प्रसंगों में बताया गया कि श्री राम ज्ञान के विषय हैं। ज्ञान गम्य जय रघुराई वेदांत वेद्यम विभुम, और जहां भी वर्णन किया गया तो भगवान के लिए यह शब्द आपको अनेक बार पढ़ने को मिलेगा कि सीता जी और श्री राम व्यक्तिगत रूप से इतिहास में तो त्रेता युग में जन्म लेते ही हैं, पर ये श्री राम संस्कृत है। उनका एक रूप वो है जो मनुष्य के रूप में संसार में अवतरित होकर के उनके द्वारा रखा गया, और दूसरा रूप वो है कि जिसके लिए वे शब्द कहते हैं कि श्री राम क्या है। तो आपको अगर उन पंक्तियों को गहराई से आप पढ़ें तो उसमें एक शब्द मिलेगा, ज्ञान अखंड एक सीता बर माया रस जीव सचराचर। श्री राम जो है अखंड ज्ञान है और ये बड़े महत्व का सूत्र है। समाज में, परिवार में जितने झगड़े और अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि खंड को हमने सत्य मान लिया है। एक भवन बनाया जाता है तो उसको टुकड़ों में तो बांटना ही पड़ेगा। उसमें अलग अलग कक्ष, अलग अलग कमरे तो बनाने ही पड़ेंगे। अब उस भवन में जो पहले कोई दीवार नहीं थी, फिर भवन बनेगा तो दीवार उठाई जाएगी और दीवार के बाद फिर परिवार के सभी सदस्य रह सके और परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कक्ष बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह विभाजन तो व्यवहार के लिए आवश्यक है ही, और उसके बिना कोई व्यवहार समाज का और आपका चल नहीं सकता। पर मूल संकेत यही है कि भले ही व्यवहार में हम खंडित वस्तुओं को देख रहे हो और खंडित रूप में व्यवहार करते हुए दिखाई दें, लेकिन इस सत्य को न भूलें कि इस खंड के मूल में एक खंड है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में जो बात कही और आप समझ सकते हैं। एक माला में जब आप फूलों को देखें तो फूल अलग अलग है, उनके रंग भी अलग हो सकते हैं, उनकी सुगंध भी अलग हो सकती है,
इसको मिलकर के एक माला बनती है। और इस सारी माला का वो जो गूंथा गया वो धागा तो एक ही है। धागा एक है और फूल अनेक है, और इसलिए दोनों बने रहे, फूल भी बना रहे और धागे भी न टूट जाए, तो सुंदर माला होगी, पहन के प्रसन्नता होगी। भगवान कहते मई सर्ववेदन प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवा। मोती की माला हो, हीरे की माला हो, फूल की माला हो, वो अलग अलग रूप रंगों में दिखाई देने पर भी जो व्यक्ति है जानता है कि सूत्र तो एक ही है, वो अखंड सत्य को जान करके खंड में व्यवहार करते हुए भी खंड को सत्य नहीं मानता। सत्य तो अखंड है, पर व्यवहार के लिए हम उसे खंड के रूप में देखते हैं। यही समस्या परशुराम जी के सामने आई। आजकल देश में कई नए प्रांत बने हैं, तो अब नए प्रांत के लिए जो शब्द चुने जाते हैं तो थोड़ा मुझे कभी ठीक लगता है और कभी बेठीक भी लगता है। अब अगर कोई कहे कि उत्तराखंड, ये खंड खंड का शब्द जोड़ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि आप टुकड़ों में बांटने के लिए व्यग्र हैं। पर उससे अच्छा लगता है कि कहे कि उत्तरांचल, हम यूं चाहे उत्तरांचल कहें या उत्तराखंड कहें, लेकिन अंतर तो यह है कि खंड शब्द के द्वारा टुकड़ों का एक भ्रम हो जाता है। तो ये जो ब्रह्मांड है उसमें टुकड़े हुए, और टुकड़े में भी का व्यक्ति का एक देश बना, देश में फिर प्रांत बना, प्रांत में फिर नगर बना, नगर में घर बना, घर में तो कमरे बने, मानो बड़े से छोटा, छोटे से छोटा और भी छोटा होता गया। होना ही चाहिए कि छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा। जब इस क्रम से कोई चलेगा तो अंत में छोटे का विलय भी बड़े में ही होगा। उस वेद में भी उसको जो सूत्र है उस पर दृष्टि चली जाएगी तो व्यवहार में वो समस्या नहीं आएगी। ये जो रामायण का दार्शनिक स्वरूप है कि शंकर जी का धनुष जो है भगवान राम के द्वारा टूटा, पर एक बड़ी अनोखी बात कही गई कि अब वो जो धनुष जिस पर वो दो वस्तुएं हैं, एक तो धनुष है और दूसरे डोरी है, प्रत्यंचा है। तो श्री राम ने जो धनुष था वह धनुष तोड़ा नहीं, टूट गया। ये शब्द के अलग अलग प्रयोग हैं। भगवान श्री राम कहते हैं मैंने कुछ नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी भी कहते हैं तोड़ा का क्या अर्थ हुआ? अब अगर नया प्रांत बन गया तो क्या टूट गया क्या? वो तो जो कहते हो सबका सब यो ही है। केवल टुकड़ा शब्द कहने से वो एक भ्रांति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा सूत्र है कि धनुष टूट गया और जो धागा था, रस्सी था, वो नहीं टूटी। धनुष कठिन, और जो उसको प्रत्यंचा जिसको कहते हैं, जिसको गुण कहते हैं, जिसको रस्सी कहती है, वो नहीं टूटा। इसके अर्थ पर ध्यान दें। बैरंग रूप में एक टुकड़े में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उसे कोई देखेगा तो कहेगा टूट गया, और दूसरा व्यक्ति जो है उसी को कहेगा तो देख करके ये कहेगा कि नहीं नहीं, क्या यह जो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वह जो धागा है वो तो नहीं टूटा। भगवान का अभिप्राय मानो यही है। और यहीं पर वो रामायण में परीक्षाओं के क्रम में धनुष का बड़ा महत्व है। पर उस भगवान श्री राम से विश्वामित्र ने कहा कि धनुष चलाओ, तो चलाने में तो दोनों का बड़ा महत्व है। धनुष होगा और धनुष के ऊपर बाण होगा, तो बाण चलाने के लिए धनुष को जब तक झुका करके उसको प्रत्यंचा से या रस्सी से या घोड़ कहे उसे नहीं बांधेंगे तब तक बाण कैसे चलेगा। लेकिन बाण चलते हुए भी महर्षि कहते हैं कि तुम इसका सदुपयोग करो। अब अंतर कहाँ है? वो तो व्यक्ति मारता है तो सामने वाले की हत्या करता है। तो भगवान श्री राम जब
ताड़का के ऊपर बाण चलाते हैं गुरु जी की आज्ञा से और ताड़का की मृत्यु होती है, तो श्री राम में और अन्य में क्या अंतर है? तो कोई बलवान, कोई योद्धा, कोई निशानेबाज किसी को मार सकता है। तो गोस्वामी जी एक शब्द जोड़ देते हैं कि भगवान श्री राम ने जब बाण चलाया, गुरु जी ने देखा एक बाण से ही उसके प्राण चले गए, लेकिन चले जाने के बाद कहाँ गई? बस मूल सूत्र वही। और तब गोस्वामी जी कहते हैं एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन ज्ञान तो निज पर दीना। ताड़का को अपने में लीन कर लिया। बस अंतर ये, जब मारने की बात है तो उसका अभिप्राय बदला लेना, और अपने में लीन कर लेने का अर्थ है द्वैत भावना को मिटाना। तो ये क्रोध का विशेषण है, वो करेंगे, मैं उसको अधिक नहीं छूना चाहूंगा। पर वो सूत्र है कि क्रोध जब आता है तो द्वैत बुद्धि से आता है। दो परम जहां मेरा पराया अपना, वो वही क्रोध आता है। तो भगवान श्री राम ने एक ही बाण से क्यों मारा? मेरे द्वैत मिटाने के लिए अद्वैत की आवश्यकता। अद्वैत जो है उस ज्ञान का परिणाम ये होता है कि द्वैत की दूरी मिट गई। भगवान ने उसको लीन में कर लिया, इसका अभिप्राय है। ताड़का क्रोध करके भगवान पर दौड़ी थी, पर भगवान ने उसको अपने में लीन कर लिया। तो ये समझ करके मुझ पर क्रोध कर रही थी कि तुम मुझसे अलग हो, मुझसे भिन्न हो। तुम्हें और मुझे तो कोई भिन्नता है ही नहीं। इस शरीर के कारण ही ये भिन्नता दिखाई दे रही थी। तो इसका अभिप्राय ये है कि यह जो रामायण का दर्शन है उसमें अद्वैत के द्वारा द्वैत का निराकरण ये ताड़का पर बाण का प्रयोग है। और बाद में जब महाराज श्री जनक ने ये चाहा कि धनुष टूट जाए, तो उसका अभिप्राय यह है कि धनुष का वो भाग जो उसे हम कहें कि चलाने के लिए जो चाहिए, कोई भी काम आप करें, लक्ष्य भेद करना चाहे तो मैं तो लेना पड़ेगा। तो मैं लेना पड़ेगा तो उसको तोड़ना है। माने भगवान राम के स्पर्श से मैं खंडित हो गया, मैं टूट गया। पर प्रश्न है कि मैं नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा? मैं के द्वारा ही तो सारा व्यवहार चलता है। तो वो कहते नहीं, मैं भले ही खंडित हो गया, पर खंडित होने के बाद भी वो खंडित भी अखंडित के लिए, अखंड के लिए। क्यों? बोले इसके जब तक खंडित नहीं होगा तब तक भगवान राम और सीता जी का मिलन नहीं होगा। मिलन का अभिप्राय क्या? इसका खंडित होना ही दोनों का जो व्यवधान है, दूरी है, उसका मिट जाना है। और उसका अभिप्राय है कि भगवान राम ने के द्वारा अनु संकेत है कि अगर मैं नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं नहीं रहूंगा तो आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ होता है वो आप करते हैं। कि आप जब नहीं थे तब हो रहा था, संसार चल रहा था कि नहीं? आज काम हो रहे थे कि नहीं? आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो क्या कोई व्यक्ति क्या काम चलना बंद हो जाएगा? कहीं चिंता हो जाती, मेरे बाद क्या होगा? अरे तो आपके बिना इतना दिन संसार चला, बाद में भी चलेगा। यदि अर्जुन ने जब बताना शुरू किया ऐसा होगा ऐसा होगा, तो हंसने लगे। बोले चिंता मुझे करनी चाहिए कि तुझे? संसार मेरा, मुझे चिंता होनी चाहिए, तो बड़ा व्याख्यान दे रहा। तो इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः कर्म तो होगा ही, क्रिया तो होगी ही, पर अहम नहीं होगा। और अहम जब नहीं होगा तभी भक्ति और भगवान का मिलन होगा। मनोज प्रेम का, और इसलिए बहुत बढ़िया बात आ गई ना। कल वो पुष्प कई लोग आते हैं, अब मालाएं उतनी नहीं होती, सबको मिल सके बुलाना भी होता है। बोला माला का काम बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि माला में भी कई लोग ये देखते हैं कि मोटी मिली कि पतली मिली,
अच्छी मिली कि बुरी मिली, तो प्रसाद बुद्धि का तो होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में कल पुष्प उतरे न हो तो माला से निकाल करके पुष्प दिए जाते हैं। तो वो मैंने पुष्प कहा कि मेरा पंखड़ी या पुष्प लाओ। तो हमारे विद्वान जो शिष्य मानते हैं, विराजमान है, उन्होंने कहा कि मैंने माला को तोड़ दिया। हमने कहा तोड़ना ही जानते हो कि जोड़ना भी जानते हो? तोड़ना शब्द क्यों गाए हो, तोड़ क्यों दिया? उसका अभिप्राय कि तोड़ना शब्द जो है, तोड़ना तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए। राम सीता का टूटना मिट करके जुड़ने की बात के लिए कहने लगे। और उसके बाद जब धनुष भंग हुआ तो सीता जी क्या लेकर के गई? माला लेकर के गई। माला माने जहां पर पुष्प गुथे हुए हैं। और एक नई बात हो गई, वो स्वामी जी लिखना नहीं भूले कि देवता धनुष के भंग के बाद फूल बरसाने लगे। लेकिन एक शब्द जो है कहीं नहीं मिलेगा, जो वहां है क्या? बोले बरसे सुमन रंग बहुमाला। जो फूल है वो अलग अलग रंगों के। मानो संकेत क्या है? श्री राम सावले, जगन्नी सीता स्वर्णिम गोरी। तो रंग तो दोनों का अलग अलग है, पर जैसे विविध प्रकार के रंग एक सौंदर्य की सृष्टि करते हैं, इसी प्रकार से ये श्याम गौर के मिलन में रंगीन फूल बरसाए जा रहे हैं। मानो माला जुड़ी हुई जगनंदिनी श्री राम के कंठ में धारण कराती। तो इसका अभिप्राय भी है कि जोड़ने का तोड़ना दिखाई दे रहा है, पर जो जोड़ने की बात हो गई वो तोड़ने की दृष्टि आ रही। तो परशुराम जी महाराज को इसीलिए क्रोध आ गया, ये तोड़ दिया। तो अब भगवान कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि जिसने तोड़ा होगा मैं उसका सिर काट लूंगा। क्योंकि धनुष जो है मेरे गुरु शंकर जी का है, और मेरे गुरु जी की वस्तु तोड़ करके सामने वाले ने अपमान कर दिया, तो अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। तो भगवान राम ने कहा तोड़ने वाला होगा तोड़ बदला लेंगे। जब तोड़ने, परशुराम जी मानते हैं जो टूटा है कोई न कोई तोड़ने वाला होगा। बस यही भ्रम मैंने किया, मेरे द्वारा किया गया, मैं नहीं होऊंगा तो नहीं होगा। जब मैंने मुझे सही दृष्टांत दिया, सारे पक्षियों में पक्षी होता है टिटरी, जिसको साधारण भाषा में टिटरी कहते। तो नदी के किनारे रहने वाला ये जो है, ये टिटरी पैर फैला के नहीं सोता, अपना पैर ऊपर करके सोता है। किसी ने कहा भाई आराम से पैर फैलाओ, लंबे पैर है, ये इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? तो टिटरी ने कहा कि तुम्हारे तरह स्वार्थी थोड़ी, तुम आराम से पैर फैला के सो जाते हो, देखते नहीं आकाश में कितने नक्षत्र हैं, तारे हैं। अब आप अगर के कहीं गिर गए तो सब दब के मर जाए। इसलिए पैर को उठाए रखता हूं कि मैं अपने पैर पर रोक लू। टिटरी का रोक लेगा क्या? उमा राम नहीं ऐसा अभिमाना, जिम टिट्टी खग सूत उठाना। क्रिया होना चाहिए, कर्ता नहीं होना चाहिए। तो भगवान श्री राम भी कहते मैंने नहीं पढ़ा, और लक्ष्मण जी कहते हैं, व्यर्थ ही कहते हैं। छूत छूट रघुपति वो दोषु, कहो तुमने स्पर्श किया। और उसका अभिप्राय है कि कर्तृत्व शून्य, कर्तृत्व खंडित होना चाहिए, कर्म खंडित नहीं होना चाहिए। कर्तृत्व रहित होने का अर्थ है कि व्यक्ति कर्म करना बंद कर दे। कर्म हो तो कर्तृत्व, इसी को कर्तृत्व और निमित्तित्व कहते हैं। निमित्त जो है वो पाप और पुण्य का भागी नहीं होता है, और कर्ता ही पाप और पुण्य का भागी होता है। बंदूक की गोली किसी पर कोई चला दे, व्यक्ति की मृत्यु हुई तो बंदूक की गोली से हुई, पर फांसी बंदूक को तो नहीं दी जाती कि इसी ने मारना होता, चलाने वाले को फांसी होगी। क्योंकि बंदूक के लिए महत्व नहीं है, वो तो निमित्त है, चलाने वाला कोई और है। तो मैं लेकर के व्यक्ति कर्म करता है तो सुख दुख का चक्र छूटता नहीं।
इसलिए भगवान श्री राम जब धनुष के लिए चले, कृपया न रहेंगे यही मन के चल रहा हूं, तो भगवान श्री राम के गुरु जी ने कहा उठो राम उठो, भंजऊ भय चापू क्यों मेटू ताप जनक परिताप, लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए। अब गोस्वामी जी शब्द कितना सुंदर रहते हैं, सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कुछ रावा। भगवान को न हर्ष कोई हुआ और न विषाद हुआ, और इसका अर्थ है कि कर्ता को हर्ष और विषाद से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको सफलता मिलेगी, हर्षित हो जाएंगे, आप विफल हो जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे, पर जहां कर्तृत्व तो नहीं है, वो हो न हो क्या हो, तो कोई हर्ष और विषाद नहीं है। ये हर्ष विषाद का अभाव जो है, और टूटने के बाद भी देखिए, टूटने के पहले गए तो हर्ष विषाद नहीं। लक्ष्मण जी ने यही कहा, और सारे रामायण में लक्ष्मण जी इतना हंसे, अगर कभी है तो यही, बहुत हंसे, और उनका हंसना देख करके परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ रहा था। पर लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि धनुष टूटने को मैं इतना महत्व क्यों दे रहे हैं आप लोग, क्यों? बोले एक महान ज्ञानी मैं ये सुन के आया था कि जनक जैसा कोई ज्ञानी नहीं, और आपके विषय में मैंने सुना कि आप तो भगवान के अंश अवतार, पर आज तो सामने बड़ा विचित्र दृश्य है। जनक जी इसलिए दुखी थे कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा, और आपको दुख इसलिए, क्रोध इसलिए क्यों टूट गया? तुम्हारा टूटने और न टूटने में कोई अंतर है क्या? क्यों? कोई लाभ और हानि का व्यापार होता, का छते लाभ जून धन तोड़े, किसी को लाभ भी नहीं, कोई हानि भी नहीं। लाभ की अनुभूति जनक को हो सकती है, कष्ट की अनुभूति आपको हो सकती है, लेकिन कुछ नहीं श्री राम के लिए। इसलिए जब परशुराम जी बोले कि मैं सिर काट लूंगा, तो साथ साथ कह दिया, बस एकदम देर नहीं होना चाहिए, तुरंत बताओ। और याद रखो, अगर थोड़ा भी विलंब किया तो उलटो मही, जहां लगी तो राजू, तेरा राज जहां तक है सब मैं उलट डालूंगा। इस बात को सुन के घबरा गए लोग, लेकिन सबसे अधिक प्रसन्नता उन देवता राजाओं को हुई जो धनुष तोड़ने के लिए जब चले थे तो देवताओं को मना करके चले थे। नहीं टूटा तो देवताओं की पूजा से जरा भाव हट गया, इतने दिन पूजा से क्या हुआ, धनुष टूटा नहीं। श्री राम से टूटा तो और दुखी हो गए, किसी से न टूटता तो कम से कम ये संतोष तो बना रहता कि किसी से नहीं टूटा। अब टूटने के लिए यही भी एक राजकुमार रह गया था, किस काम के देवता। पर परशुराम जी ने जो ही कहा कि जिसने टूटा, जिसने धनुष तोड़ा, उसका मैं सिर काट लूंगा, फिर से देवताओं के भक्त बन गए। बड़ा अच्छा किया, नहीं तो हो आया। गोस्वामी कहते कुटिल भूप हर से मन माही, कुटिल राजा व्यंग्य है गोस्वामी जी का, कि सारे पक्षी तो जनकपुर में आ गए थे, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहंग नटत कल मोरा। चातक भी है, कोकिल भी है, कीर भी है, चकोर भी है, मोर भी है। सीता जी के लिए तो चातक की तुलना दे दे। सीए सुख ही बरनी कई भांति, जन चातकी पाई जन साथी। जैसे स्वाति का जो चातकी को मिल गया, तो बाहर भी वृक्षों के ऊपर भी चातक चातकी है, और चातकी वृत्ति भी सीता जी में दिखाई दे रही, और चकोर भी। राम ही लखन विलोकत कैसे, सती चकोर किशोर के जैसे। चकोर बन करके लक्ष्मण जी रामचंद्र को देख रहे हैं। मानो सारे कोकिल कोयल जो है वो बोल रही है। जनकपुर में तो सारी जो जनकपुर वासी स्त्रियां हैं, गोस्वामी जी ने कहा अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो 2 ही नाम दूंगा। इन देवियों का नाम तो बताइए कौन कौन मुख्य है? वो बस 2 ही नाम, कहानी परस्पर कोकिल बैनी, ये विवाह बड़े लाभ सुने।
जो भगवान राम के विवाह में गीत लगा रही हो कोकिला जैसी है, मानो चाटक और कीर, वह चाटक कोकिल। कीर का तो कहने क्या है, कीर तो वस्तुतः नाम का जापक है, तो यहाँ तो निरंतर नाम का जप करने वाली तो सुख वृत्ति के सुख सारिका जाने की जाए, कनक प्रियजन ने राख पर आए। उन्हें तो शिक्षा ही जनक नंदिनी के द्वारा नाम की दी गई। और मोर का तो कहने क्या, जब श्री राम घोड़े पर बैठ करके चले और लगाम पकड़ करके दूल्हे के रूप में घोड़े को नचाने लगे। विवाह में परंपरा है कि दूल्हे को घोड़े पर बैठाया जाता है, तो परंपरा की बात तो और है, पर देख के पता नहीं चलता कि दूल्हा घोड़े पर बैठा कि गधे पर बैठा। अब डर डर के दो जने पकड़े हुए हैं, चल रहा है। और जब भगवान राम घोड़े पर बैठे तो लगाम लेकर ही वो स्वामी जी कहते हैं ऐसा नचाया कि क्या लगने लगा। बोले राम है, उनका रंग है श्याम। और वो घोड़ा जब नाचने लगा तो वो स्वामी जी ने कहा कि जब वर वर ही नचाओ, जैसे मेघ को देख करके मयूर नाचने लगा, इस प्रकार से घोड़ा मयूर बन गया और श्याम घन को उमड़ा देख करके नाच रहा है। मानो सभी आनंद भाव पक्षी वाले, जिनके हृदय में भावना का कोई पक्ष है वो पक्षी है। चातक वृत्ति, कोकिल की वृत्ति और उसके साथ कीर वृत्ति अथवा मयूर वृत्ति, ये सब वृत्तियों के नाम है। समय से इसकी व्याख्या का बड़ा गंभीर अर्थ। तो सारे पक्षी तो आ गए, पर किसी ने गोस्वामी से पूछा कि इतने अच्छे पक्षी आए तो कोई बुरा पक्षी आया कि नहीं? बोले जिस समय परशुराम जी गए तो एक पक्षी थे तो वहां पर तुरंत छिप गए। कौन? बोले जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा था सबके सब उल्लू थे। और जो ये देखा तो वो समझ गए थे कपटी भूप उल्लूक लिखवाने। जितने कपटी राजा उल्लू के समान है, उल्लूक जैसे सूर्य को नहीं, प्रकाश को नहीं देख पाता, इसी प्रकार से जो श्री राम को, ईश्वर को नहीं देख पाता, उसमें तो कुलूक वृत्ति है। तो इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः इसीलिए लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से व्यंग में कहा, कवितालु रामायण में आया कि महाराज घाटा, दो व्यक्ति अगर सम्मिलित होकर के व्यापार कर रहे हो तो एक ही को नहीं, दोनों को घाटा होता है। तो आपको इतना दुखी देख के मुझे संदेह होता कि इस धनुष में कोई आपका साझेदारी था क्या? रावरी नाक में शरीकता कहाँ रही? कब से साझा है? व्यंग क्या है? तो धनुष शंकर जी का, धनुष दिया उन्होंने जनक जी को, और जनक जी ने जहां टूट जाए, बड़ी अनोखी बात है। आपका तो साझा कभी दिखाई नहीं पड़ा। अगर ऐसे होता तो शंकर जी आपको दे देते धनुष, तो आपको तो नहीं दिया। आप इतने रुष्ट क्यों हो रहे? जो आपका नहीं है, आपसे कोई संबंध नहीं है, केवल इसको मेरा मान करके आप दुखी हो रहे हैं। ये केवल परशुराम जी के चरित्र में तो केवल लोक मर्यादा की शिक्षा है। तो इसका अभिप्राय कि कई बार तो हम अनावश्यक रूप से उस बात के लिए दुखी होते हैं जो वस्तुतः अपनी होती ही नहीं, और उस अपने पन में बिना कारण के अगर अपना पन जोड़ ले तो फिर तो मनुष्य के दुख की कोई सीमा नहीं। तो इसलिए मानो ये जो धनुष के द्वारा परीक्षा है वो कोई साधारण बात नहीं। धनुष के द्वारा, धनुष का संचालन तब है जब ताड़का बड़ भले हो पर वो भगवान में लीन हो जाए। धनुष की सार्थकता तब है जब अहम टूट जाए, और वो धनुष का अहम का टूटना, कर्तृत्व का टूटना, क्रिया को धन्य बना करके भक्ति भगवान का मिलन करा दे। और इसी सत्य को परशुराम जी महाराज अंत में, प्रारंभ में तो यही लग रहा था, कोई कर्म करेगा तो अभिमान कैसे नहीं होगा? तो बात तो समझ में आती। आप कुछ करते हैं तो कहते हो मैंने किया, और मैं कहने की तो एक आदत सी व्यक्ति को होती है। लेकिन जब भगवान राम ने कहा मैंने नहीं किया,
और लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मैंने इन्होंने थोड़ी तोड़ा, ये तो देखने गए थे, अब क्या इसकी व्याख्या की जाए। आंखों का खेल है ये, जो आप उसको सत्य माने बैठे हैं। उन्होंने कहा परशुराम जी से कि कोई लाभहानि तो कुछ आपकी नहीं, आपका कोई साझा भी नहीं था, तो धनुष। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि न श्री राम का कोई लाभ है और न कोई हानि है। सीता जी उनकी संकेत है, महाशक्ति तो शक्ति तो उनकी है, तो पाया कुछ नहीं, और न टूटता तो भी उनकी ही थी। पर बेगे किया तो पूछ दिया, नहीं था तो टूट कैसे गया, बिना तोड़े कोई टूट जाएगा। तो कहते क्या बोले, देखा राम नैन के भोरे। क्या बड़ा संसार को एक बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है दार्शनिक। सृष्टि क्या है, बोले सृष्टि संसार है वो तो ठीक है, पर एक शब्द है दृष्टि सृष्टिवाद। आपकी जैसी दृष्टि है आपको वैसी सृष्टि दिखाई दे रही है। सृष्टि का संबंध आपकी दृष्टि से है, आपकी आंखों से है। और जब ये कहा जाता है कि सृष्टि का जन्म भगवान की आंखों से हुआ, तो उसकी व्याख्या तो बहुत गंभीर है। उमा राम की भृगुटी विलासा हो पुन पावई नासा। भगवान भृगुट विलास से ही जो है का वो संसार बन जाता है, संसार बिगड़ जाता है। इसका अभिप्राय कि जिसने इस महासत्य को जान लिया, झूठे सत्य जाने बिड़ जाने, ये तो आंखों का खेल। आप जादू का तमाशा देखने जाते हैं तो पैसा देके जाते हैं और देख करके आनंद लेते हैं, और देखने में आपको दोनों तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। किसी को पकड़ करके जब वो कान से पैसा गिराने लगता है तो भी हंसी आ जाएगी। और अगर ये कहा जाए कि वो तो किसी व्यक्ति को सामने रख करके काट देगा, ऐसा भी जादूगर लोग दिखलाते हैं। तो अब जादू के मंच पर चाहे कान से पैसा गिरे, तो क्या आपकी इच्छा होगी कि हमारे कान से भी गिरने लगता तो कितना अच्छा था। नौकरी न करनी पड़ती, व्यापार न करना पड़ता, चाहे जब कान हिलाते और रुपया गिर जाता। ऐसा तो नहीं आप सोचते। और आप देख के नहीं डर जाते कि कहीं ये कट रहा है तो मुझे तो नहीं काट देगा, क्योंकि आपको ये सत्य ज्ञात हो गया कि अरे तो जादू देखने आए। जादू माने जो दिखाई दे रहा है उसमें देखिए, पर जादू को जादू समझ के देखिए तो बात हो रही। और जादू को कहीं सत्य मान बैठे तब तो फिर अनर्थ हो गए। तो ये संसार क्या है, सबसे बड़े जादूगर का जादू है। छोटे मोटे जादू तो बहुत है ईश्वर से बढ़ करके, पर उसका नाम ही अनेक नामों में एक नाम है मायानाथ। जादूगरों में सबसे बड़ा जादू। और इसीलिए जब रावण आदि कोई अपनी माया दिखाने लगते हैं तो वो समझ के देखो क्या हो गया। जहां माया बस शिव विरंच बढ़ छोट, ताई दिखावे रज निचर निज माया मत खोट। मायानाथ जो मायानाथ का आनंद लेना चाहे तो कौन आनंद लेता है? सबसे आनंद में जादूगर का चेला रहता है, क्योंकि मंच पर तो उनसे वही दिखाई देता है जो सबको दिखाई दे रहा है। और गुरु जी पहले से बताए रहते हैं कि ऐसे ऐसे दिखलाता हूं। वो स्वामी जी ने कहा इस मायानाथ की माया को देख के उसको सच मानिएगा तो चक्कर पड़ेगा, पर उस जादूगर के चेले बन जाइए तब। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक व्यापी माया। नट के द्वारा विस्तार किया गया खेल जो है नट सेवक को। अच्छा वाह, क्या जादू दिखलाते हैं गुरु जी ने दिखाया। क्या चक्कर में लोग पड़ गए, जो सत्य नहीं था उसे सत्य मान लिया। झूठो सत्य जाई गुरु जाने। जादू सत्य नहीं है पर देखे तो सत्य ही तो लगता है। तो मनुष्य का अभिप्राय हुआ कि जब इस दृष्टि से विचार करके देखे। मैं भी था हिंडाल्को में, तो वहां पर सज्जन जो सेवा में लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़े वेट लिफ्टिंग वाले व्यक्ति हैं। फिर उन्होंने बड़े गर्व से
ये बताया कि मैंने कितना उठाया था वजन, तो आप लोग देखते होंगे। पर सोचिए, कितना भी बड़ा बोझा कोई वो उठाने वाला उठा दे, पर जब उसका ध्यान इस ओर चले जाए कि इतने सब के सब संसार में जितने बोझे हैं लेके खड़े हुए हैं हम, वो जिसने उठा रखा है क्या उससे बड़े हैं आप? क्या 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 वो अंक में बताएंगे कितने वेट लिफ्टिंग में उसके पास कितना पदार्थ था? इसका अभिप्राय है कि जब इसको जान गए तो कहीं अपना स्थान, वो गाथा जो सुनी होगी बार बार आपने, कि कोई व्यक्ति किसी महात्मा को बुला के लाए और कहा, बड़े गर्व से घुमाने लगे कि आप चलिए मेरी जो वस्तुएं हैं उन्हें दिखावे। सब घूम के दिखाया, कैसे कल, कैसे कारखाने, कैसे मकान, कैसे फार्म। लौट के आए तो ड्राइंग रूम में बैठा दिया। महात्मा जी को दया आ गई, अब इतना स्वागत किया है तो कुछ देना तो चाहिए। आपने देखा सामने विश्व का एक मानचित्र, एक एटलस का रूप पाया। बोले ये क्या है? उन्होंने कहा ये तो महाराज विश्व का। अच्छा, तो इसमें ये हम लोग तो भारतवासी हैं, इसमें भारत कहाँ है? तो इसमें एक छोटे से भाग में भारत। फिर पूछा, जब दिखा दिया तो पूछा इसमें बम्बई कहाँ है? तो बम्बई में तो बिल्कुल उस एटलस में बिल्कुल एक छोटा सा बिंदु था, का ये बम्बई है। पूछा अभी जो तुमने कल खाने दिखाए थे वो इसमें कहाँ? उनका बड़ा बोले इसमें जब नहीं है तो उसमें कहाँ होगा? बम्बई के विश्व के नक्शे में भी तुम नहीं हो, तुम्हारे तो गर्व करना मिथ्या है। तो मानो व्यक्ति ये मानने की भूल कर बैठता है कि बिना मेरे किए नहीं होगा। करना मत बंद करिएगा, पर किए कर्म होने दीजिए, करने वाले की बात मत सोचिए। और इसीलिए उन्होंने कहा मैं तो परीक्षा तो हुआ तो नहीं हुआ, चलवा के नहीं, मैं तो देखूंगा कि तुम खींच लो। फिर वही बात, सर्वत्र मूल में डोरी है। जब धनुष पर बाण चलाया गया तो बाण को रखा गया डोरी के ऊपर। जब धनुष को तोड़ा गया तो धनुष का वो भाग टूट गया, पर उसकी डोरी कंचा बनी हुई। और अब परशुराम जी महाराज कहते हैं कि धनुष को जरा खींचो, मानो तुम्हारा होगा तो तुम्हारे खींचने पर तुम खींच लो तो मैं समझ लूंगा कि नया अवतार हो गया। नया अवतार हो गया तो मेरी भूमिका समाप्त है। लेकिन भगवान तो बताना चाहते थे, बोले खींचे तो कितनी देर? ये नेता शब्द का अर्थ आप जानते हैं? नेता माने खींचने वाला, पर खींचने में बड़ा संकट ये है कि आप धनुष पर बाण रख के मुट्ठी से खींचे तो जब तक मुट्ठी कड़ी रहेगी तब तक खींचे, और ढीली पड़ी तो क्या होगा? इसलिए बेचारे नेता की समस्या होती, जब तक मुट्ठी कस के पकड़े हुए तो कब जनता छूट जाएगी। ये ढीलापन जो खींचा जाएगा उसका तो, इसीलिए मानस में कहा गया कि भाई बहुत भीड़ या जनता देख के बहुत प्रसन्न मत हो जाइए, तुलसी भेड़ी की दर्शन जड़ जनता सम्मान। कब खींचेंगे और कब आपसे बिछुड़ जाएंगे। अतः हनुमान जी आए तो रावण ने कहा कि इसको नगर में घुमाओ, और घुमाओ भी तो पीछे पीछे ढोल बजाओ, ताली बजाओ। और जब हनुमान जी को बांध के घुमाया जाने लगा तो बहुत बड़ी संख्या में राक्षस पीछे पीछे, क्या गोस्वामी जी शब्द बाजे ढोल दे नहीं सकता दादी, तो ढोल बज रहा था, अरे चोर है आया था बिना पूछे, इसने हमारे महाराज के वाक का फल खाया इसीलिए पकड़ा गया, इसको दंड दिया जा रहा। घुमा के लाए गए और हनुमान जी बड़े कौतुकी है, वो लोग तो ताली ही नहीं करते, बीच में लात भी मार देते थे। तो हनुमान जी ऐसा दिखावा दिखलाते थे कि सच चोट लग रही, और हंसते थे, बड़ा आनंद आता है। क्या क्यों रे, जब फल खा रहा था तो अब डर रहा, तो में बुरा लग रहा है हनुमान जी, और
आनंद ले रहे और लाए गए, और जो ही पूछ में आग लगाई गई और हरे प्रेरित ही अवसर रहे मरुतोन्चास अट्टहास कर गर्जा कर बढ़ला आकाश। एक बहुत बड़ी बात कह दी गई। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो उनका शरीर इतना विशाल हो गया। पर तर्क बहुत बढ़िया कि भाई इतने बड़े अगर हनुमान जी हो जाएंगे तो अगर मकान के छज्जे पर बहुत बड़ा कोई बोझ आ जाए, आदमी होता है कई बार छज्जा गिर पड़ता है, उस पर चढ़े हुए लोग गिर जाते हैं। तो हनुमान जी जो लंका के महलों पर पूरे होंगे और इतने विशाल हो गए कि आकाश तक छू रहे हैं, तो क्या हनुमान जी के बोझ से वो छतें टूटी नहीं? और टूटे तो हनुमान जी को गिरना चाहिए, उनको भी चोट लगनी चाहिए। उन्हें देह विशाल परम हलवाई, इतने हल्के हैं। बस एक कला अगर कोई सीख ले, काम बड़ा हो, काम चाहे जितना बड़ा हो, पर हल्के बने रहिए। और हल्के कब रहेंगे? जब मैं के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। तो मैं कर लीजिएगा भाई, मेरे यहाँ ताली नहीं बजती तो कोई कथे नहीं होती। मैं ताली वाली बात तो जानता भी नहीं हूँ। आज कुछ लगता है मूड आप लोगों का है, अच्छा किया आप लोग उस फेर में न पड़िए। आप न बजाने तो भी मुझे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका अभिप्राय यह है कि देह विशाल परम हरुआई। क्या बढ़िया बात कह दी गई। चाहे जितने बड़े बन जाइए, चाहे जितना बड़ा काम कीजिए, पर हल्के बने रहिए, हल्के बने रहिए और मैं सुनने रहिए। और देह विशाल परम हरुआई, मंदिर के मंदिर चढ़ जाई, जरई नहर लोग बिहाला, लपट कपट बहुत, बस चारों ओर आग आग आग। और तब जो राक्षस ताली बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, लात मार रहे थे, चोर कह रहे थे, अब क्या कहने लगे? जब लंका जलने लगी तो कहने लगे कि हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सिर कोई। हम तो पहले कह रहे थे कि कई लोग कहा, हमने ऐसा पहले कहा था। बहुत सी भविष्यवाणियां निकलती, चाहे किया हो चाहे न किया हो, कहे तो लोग कहते अवश्य मैंने ऐसा कहा था। तो ऐसे ये क्या कहा? बोले हम तो पहले से कह रहे थे कि कोई बंदर नहीं है, कोई महान देवता शरीर धारण। तो कब ये देवता बनावेगी जनता और कब राक्षस बनावेगी, कब फूल बरसावेगी कब पत्थर बरसावेगी, कोई ठिकाना नहीं। उसको सत्य मानने वाला व्यक्ति बड़े धोखे में होता है। जैसे हनुमान जी तो कैसे नेता है? नेता माने खींच लेने वाला। कहा परशुराम जी ने, खींचो। नहीं नेताजी, तुम धनुष खींच के तो दिखाओ। तो भगवान मुस्कुराते हुए खड़े रह गए। क्या हुआ? बोले देख चाप आप ही चल गए हो, बिना खींचे खींच गया। भगवान ने दो बात बता दिया, बिना कर्ता के भी कर्म हो सकता है, और जिसको बलात् खींचिएगा पता नहीं कब छूट जाए, और जो अपने आप खींच के आने वाला ना तो चिंता नहीं। इस तरह से मानो प्रभु कहा, ये जो दिव्य चरित्र है उस चरित्र में तो खेल खेल में मनुष्य के समान वो तत्वता ब्रह्म होते हुए भी आप उनका प्रेम से पूजन कीजिए, ध्यान कीजिए, और उसके साथ साथ उनके चरित्र का तब आपके सामने उनके चरित्र के रहस्य के परत खुलने लगेंगे, और उसको आप पढ़ करके समझेंगे कि अरे प्रभु इस अपनी लीला के द्वारा हम सब लोगों के लिए आनंद में रूप में हंसी खेल में खेल खेल में, बस ये जो खेल है राम का खेल और काम का खेल। राम का खेल 2 घड़ी में सब सत्य बता देता है, और काम का सत्य का काम का खेल 2 घड़ी में सबको अंधा बना देता है। ये तो हमें निर्णय करना है कि राम के साथ खेलें कि काम के साथ। तो बात यही विश्राम, कल इसके बाद कथा का बोलिए।